सर ये अही रेजिमेंट क्यों जरूरी है, आखिर क्यों मांग उठ रही है? कहीं ना कहीं तक ये मतलब ऐसा नहीं, यादव की टाइटिल 442 टाइटिल में बटा हुआ है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं, इसलिए कि सभी जाति बिरादरी में कैसे राजपूत रेजिमेंट है, आपका जाट रेजिमेंट है, या आपका और कौन कई मतलब कि नहीं है। अभी तो आवाज़ उठाया था, फिलहाल में हम लोग देखे हुए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि यूपी से सांसद भी हैं, वो भी आवाज़ उठाए थे अही रेजिमेंट के लिए। दो जब तक कि संसद में हम लोग जैसे 50 सांसद नहीं पहुंचेगा तब तक यह मुश्किल दिखाई दे रहा है कि एक भोजपुरी खिस्सा है कि जब जोश रहा तब होश नहीं, और जब जोश गया तब होश हुआ। अभी होश हो गया। पहले जब हमारा पावर था, जब हम 7 को प्रधानमंत्री बनाए और जब हम रक्षा मंत्री थे, वही बोल देने से नहीं होगा। इसके लिए आंदोलन पर उतारू हो जाना पड़ेगा कि जब तक यह हमारी मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम संसद की घेराव पर बैठे रहेंगे। आजादो परिवार पूरे देश के चाहते हैं कि यही रेजिमेंट बने, लेकिन पहले एक बहुत भारी भूल हुआ हम लोग से। सर एक कहानी जैसा कि हम लोग सुने हुए हैं, जैसा कि आपने पटना में एक स्मारक लगाने वाले थे जैसा कि लोरिक यादव जी का, तो क्या मामला था वो अभी तक लग नहीं पाया है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तक यादव समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोरिक जी का वहाँ पर मतलब लगना चाहिए। हम विश्वामित्र की मूर्ति और राम लक्ष्मण और सीता की मूर्ति, हम 4 मूर्ति यहाँ पर बक्सर में स्थापित करना हमारा संकल्प में है। अब घोड़े की टांग उठाने में 25 आदमी लगेगा तब टस से मस होता है। अब जानिए एक घोड़ा का पैर। अच्छा वो मूर्ति जो अभी बनवाए थे? हाँ अच्छा ऐसा। वह करीब घोड़ा पर सवार 56 फीट ऊंचा मूर्ति है, 50 टन पीतल की मूर्ति है, लेकिन मूर्ति लगेगा। ये हमारी संकल्प है पूरा। बहुत लोग कहा कि यहाँ ले आके लगा दीजिए, हम नहीं लगेगा तो पटना राजधानी। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आप सबको बता दें, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक आवाज़ गूंज रही है और वो आवाज़ का नाम है अही रेजिमेंट हक है हमारा। जी हाँ दोस्तों, और कहीं ना कहीं तक बहुत सारे ऐसे टीवी चैनलों के माध्यम से आप लोग देखे होंगे अही रेजिमेंट, और सोशल मीडिया पर आज काफ़ी भी ट्रेंड भी कर रहे हैं। जितने भी यादव समाज के, अहिर समाज के जो लोग हैं, अही रेजिमेंट बनाने के लिए ज़ोर शोर से मांग उठा रहे हैं। और कहीं ना कहीं तक लोगों का मानना है कि लोकसभा के चुनाव से पहले अगर ये मामला जो है अगर हम लोग हाईलाइट नहीं करते हैं, उठाते नहीं हैं, तो ऐसा सरकार जो है, सरकार भी ऐसे ही बैठे रहेंगी और अही रेजिमेंट जो है बन नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं तक इसके बारे में खुलकर बात करने के लिए हमारे साथ जो कि मौजूद हैं ददन पहलवान यादव जी। तो पहले भी आप लोगों को मुलाकात करवाए थे एक, जैसा कि गोवर्धन पूजा के शुभ अवसर पर, उस समय भी, और आप लोग को बताएंगे कि किस तरह से आज के समय में अही रेजिमेंट की मांग उठ रही है, क्यों जरूरी है अही रेजिमेंट। तो स्वागत है सर आपका परसुमित लाइव न्यूज में। जी क्या कहेंगे अही रेजिमेंट के बारे में? देखिए, अही रेजिमेंट हमारा यादव परिवार का मांग है। यादव परिवार पूरे देश के चाहते हैं कि यही रेजिमेंट बने, लेकिन पहले एक बहुत भारी भूल हुआ हम लोग से। जब हमारा नेता हिंदुस्तान के सबसे बड़ा मुलायम सिंह यादव और लालू प्रसाद यादव थे, जो करीब 6-7 प्रधानमंत्री लोग बनाने का काम किया। जी सर। प्रधानमंत्री के साथ साथ मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे जी। उस समय ये काम होना चाहिए था, उस समय ये मांगना चाहिए था। अभी की जो स्थिति है, तो जो सरकार के साथ एमपी हो या दूसरे दल के भी साथ एमपी हो, उस सबको खुल के बोलने के लिए आत्मशक्ति नहीं है। आत्मशक्ति नहीं लड़ने के लिए, नहीं अपनी मांग मांगने का है, न वह लजाते हैं, डराते हैं कि यही रेजिमेंट की बात करके दूसरा जात हमको मतलब कि चुनाव में मदद नहीं करेगा। इस कारण से वो लोग डर से नहीं बोलते हैं। वोट की राजनीति को वोट की राजनीति के साथ साथ देखिए अपना समस्या है इसमें। जब तक कि संसद में हम लोग जैसे 50 सांसद नहीं पहुंचेगा तब तक यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। इसलिए कि जब इसके बारे में लड़ने वाले लोग नहीं रहेगा, इसके बारे में लोकसभा में बात रखने वाला आदमी नहीं रहेगा, वही बोल देने से नहीं होगा। इसके लिए आंदोलन पर उतारू हो जाना पड़ेगा कि जब तक
यह हमारी मांग पूरा नहीं होता है तब तक हम संसद की घेराव पर बैठे रहेंगे। यह जब तक नहीं होगा तब तक यह संभव नहीं है। और लड़ने के लिए रोड की जो लड़ाई है, जो हमारी मांग है, यह मांग पूरा करने के लिए संसद में आपका उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव जीते जो एक मन की हो। अच्छा सर, ये अही रेजिमेंट क्यों जरूरी है? आखिर क्यों मांग उठ रही है? कहीं ना कहीं तक ये मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मान के चलिए सर आप लोग अही रेजिमेंट का? देखिए, अही रेजिमेंट की मांग है अभी, अब तो बोल भी की है। हाँ। कि एक भोजपुरी खिस्सा है कि जब जोश रहा तब होश नहीं, और जब जोश गया तब होश हुआ। अभी होश हो गया। पहले जब हमारा पावर था, जब हम संसद को प्रधानमंत्री बनाए और जब हम रक्षा मंत्री थे, उस समय क्यों नहीं हुआ? तो ये तो अभी बहुत कठिन है। ये जान लीजिए, जब इतना पावर जो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का पावर था, जो हमारा मुलायम सिंह यादव की पावर था, उन लोगों को जितना आत्मशक्ति मजबूत था, वो अब के कोई नेता में इतनी दम नहीं है जो ये बात को खुलकर और बहादुरी के साथ रखे और इसके लिए लड़ाई लड़े। ये किसी भी अब एमपी में दम नहीं है। अभी तो आवाज़ उठाया था, फिलहाल में हम लोग देखे हुए हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जो कि यूपी से सांसद भी हैं, वो भी आवाज़ उठाए थे अही रेजिमेंट के लिए दो बार। मतलब वो हम सुने थे, दो बात बोले, अही रेजिमेंट बना दीजिए। बीजेपी को होकर अध्यक्ष जी बना दीजिए। अध्यक्ष के पावर है कि अही रेजिमेंट बना देगा? अध्यक्ष का पावर। अध्यक्ष तो वो अध्यक्ष बनाने के लिए कैबिनेट की बैठक में ही पास होगा, जबकि बीजेपी के हाथ की चीज है। तो कैबिनेट में प्रस्ताव ले आकर इसको पूरा कर देना चाहिए। तो ये मांगने से क्या होगा कि अध्यक्ष क्या करेंगे बताइए? अध्यक्ष से बन जाएगा वो? नहीं। अध्यक्ष जी बना देंगे। अध्यक्ष जी तो समझिए कि संसद का अध्यक्ष है, मगर देश का अध्यक्ष अमित शाह है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, और गृह मंत्री रक्षा मंत्री जिस दिन चाह जाएंगे उस दिन अही रेजिमेंट बन जाएगा। इसलिए कि सभी जाति बिरादरी में कैसे राजपूत रेजिमेंट है, आपका जाट रेजिमेंट है, या आपका और कौन कई मतलब कि रेजिमेंट है, तो यही रेजिमेंट बनना चाहिए। यही रेजिमेंट बनाने के लिए हम पूरे देश की जनता को आगाह करना चाहते हैं कि जब तक आप संसद में निस्वार्थ भाव से संसद को बनाकर अपना सदस्य नहीं भेजेंगे, तब तक आपका लड़ाई यह सफल नहीं होगा। सर, एक कहानी जैसा कि हम लोग सुने हुए हैं, जैसा कि आपने पटना में एक स्मारक लगाने वाले थे, जैसा कि लोरिक यादव जी का, तो क्या मामला था वो अभी तक लग नहीं पाया है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं तक यादव समाज के लोग इंतजार कर रहे हैं कि लोरिक जी का वहाँ पर मतलब लगना चाहिए। देखिए, बीर लोरिक की लड़ाई हम लड़े, बीर लोरिक के बहुत जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। हमने सोचा कि जब मूर्ति लगेगा, पूरे एक बुकलेट बनेगी इनकी इतिहास का, इनकी लड़ाई जैसे जुल्म अत्याचार के खिलाफ लड़ाई, राजा रजवाड़ा के खिलाफ लड़ाई लड़े, तो एक गांव के लोगों में, गांव के बच्चों में अच्छा संदेश जाएगा। इस उद्देश्य ले मूर्ति हम 50 टन के पीतल के बनाए। उस समय 600 रुपया प्रति किलो पीतल लगा था। सबके सहयोग से करीब 4 करोड़ रुपया के लागत से वो मूर्ति है। मतलब मूर्ति अभी है? हाँ, मूर्ति वहाँ पर आपका प्रेम कुमार जो विपक्ष का नेता थे पहले, अभी नहीं है, बीजेपी के हैं, उसी डेरा में मूर्ति रखा हुआ है। वो घोड़े की टांग उठाने में 25 आदमी लगेगा, तब टस से मस होता है। अब जानिए, ये घोड़ा का पैर। अच्छा, वो मूर्ति जो बनवाए थे? हाँ। अच्छा, ऐसा मतलब बात। अब जाके देख लीजिएगा, कभी जाके देख लीजिएगा। वहाँ पर पूंछ को उठाने में 20 आदमी लगेगा, तब वो घोड़ा के पूंछ नहीं उठ पाएगा। वह करीब घोड़ा पर सवार 56 फीट ऊंचा मूर्ति है, 50 टन पीतल की मूर्ति है। बड़ी शौक श्रद्धा से मूर्ति बनाए। बाबा भक्तौर की मूर्ति बना रहे हैं। हमारा तो काम है अपने खानदान का, अपने पूर्वजों का जो सामाजिक लड़ाई लड़ा है उसका इतिहास बनाना हमारा धर्म है। इसलिए हम बक्सर के धरती पर भी हम सोच लिए कि राम मंदिर अयोध्या से पहले हमारे बक्सर में भी बनना चाहिए था, इसलिए कि बक्सर से ही रामायण की उत्पत्ति हुआ। इसलिए कि यहाँ पर विश्वामित्र ऋषि नहीं आपका राम को ले आते, तड़िका को मारते नहीं, अहिल्या को काटते नहीं, ना बिना निमंत्रण के जनकपुर ले गए विश्वामित्र, और बिना निमंत्रण के राम के पिताजी को कोई श्रवण के मारने के बाद लोग न्योता होता नहीं देता था।
तो यह तो विश्वामित्र का देन है कि स्वयंवर में भी ले गए। स्वयंवर में जाते नहीं, आपका धनुष को तोड़ते नहीं, न सीता से शादी होता, न सीता से शादी होता, न रावण उठा के ले जाता। रावण उठा के नहीं ले जाता था राम, और रावण की लड़ाई और राम की इतिहास नहीं लिखा था। यह तो बक्सर की देन है। यहीं के निरजनापुर गांव के रहने वाला मामा मारिच है, जिसको जिम्मेवारी दिया रावण कि आप उसको प्रभावित करने के लिए कुछ करो, तब वही सोना का रूप में, सोने के रंग के एक हिरन बन गया, जिससे सीता जी प्रभावित हो गई। और सीता जी प्रभावित, ये तो बक्सर की देन है। ये कहानी तड़िका को मारने की बात हो, या अहिल्या की तारने की बात हो, या बिना निमंत्रण के जनकपुर ले जाने की बात हो, तो ये सारी स्थिति तो यहाँ से, इसलिए हम विश्वामित्र की मूर्ति और राम लक्ष्मण और लक्ष्मण और सीता की मूर्ति, हम 4 मूर्ति यहाँ पर बक्सर में स्थापित करना हमारा संकल्प में है। जीतने के बाद मतलब जीतने के बाद तुरंत उसको हम बनाएंगे। या पूरे हिंदुस्तान का एक अजूबा चीज होगा। तो सर, जैसा कि आपने तो पूरे श्रद्धा के साथ और लगन मेहनत के साथ 4 करोड़ का जो मूर्ति उस समय का बनवाए हुए थे, तो अब तो लगेगा नहीं कि नहीं लगेगा? नहीं, मूर्ति तो लगेगा, समय के इंतजार है। मूर्ति तो 25 वाली चुनाव के बाद किसी हालत में लगाना समय का इंतजार कर रहे हैं। समय का इंतजार कर रहे हैं हम। तो नीतीश कुमार के पास भी 4-5 चिट्ठी लिखे कि मुख्यमंत्री जी बड़ा मेहनत से ये मूर्ति बनाए, इसको लग जाने दीजिए कहीं, मगर उनको फुर्सत नहीं है। कहीं ना कहीं मतलब कि चौक चौराहा पर देख नहीं रहे हैं कैसे कैसे मूर्ति लगा देते हैं, कोई चीज़ स्थापित कर देते हैं। तो मूर्ति कहाँ लगवा रहे थे सर? मूर्ति तो हमारी सोच था रेलवे स्टेशन के पास, पटना जंक्शन, लेकिन वहाँ नहीं लग पाया। उस समय कुछ हमारा नेता थे लालू प्रसाद यादव जी को कोई गुमराह कर दिया, इस कारण से मूर्ति नहीं लग पाया। वोट बैंक के चक्कर में, लेकिन मूर्ति लगेगा, ये हमारी संकल्प है पूरा। बहुत लोग कहा कि यहाँ ले आके लगा दीजिए, हम नहीं लगेगा तो पटना राजधानी में मूर्ति लगेगा। राजधानी में लगेगा तो दूर दूर से लोग आएंगे तो देखेंगे ना, पूरा हिंदुस्तान के आदमी आएगा देखेगा। इसलिए बिरलोरी का मूर्ति लगेगा। और बिरलोरी के इतिहास, बिरलोरी की कथा, बिरलोरी के नाम से फिल्म बनाने के लिए हम लग गए हैं, उसमें भी तैयारी चल रहा है। अंत में किस तरह से जितने भी यादव समाज के लोग हैं अही रेजिमेंट के लिए आप आह्वान करेंगे यहाँ से? देखिए, हम चाहते हैं हम पूरे देश के यादव बिरादरी को कोई आज तक एक नहीं कर पाया। हमारी संख्या हर जाति से ज़्यादा है। हमारा यादव की टाइटिल 442 टाइटिल में बटा हुआ है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हम कृष्ण के वंशज हैं। पूरे भारत को समझाना पड़ेगा, और समझा को यादव के 442 टाइटिल को एक साथ जोड़ना होगा। और पूरे 442 टाइटिल यदुवंशी खानदान कृष्ण के वंशज से हमारा पुरजोर विनती है, आग्रह है कि आप लोग जहाँ पर हो, जिस लोकसभा में हो, आप लोकसभा में अच्छा लड़ने वाला आदमी जो राजनीति को व्यवसाय से दूर रखता हो, उस व्यक्ति को आप लोग चुनाव जिताइए। और यदि 20 विधायक, 20 भी सांसद आ जाए हम लोग के मन के मुताबिक, तो समझिए कि अही रेजिमेंट बन जाएगा, पक्का एकदम बन जाएगा। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देख सकते हैं जो कि अही रेजिमेंट आज के समाज में, आज के समय में पूरे समाज में ये जो कि आवाज़ गूंज रही है, और जगह जगह पर राज्य में जो कि सभी लोग कहीं ना कहीं तक सभी लोग अभी एकत्रित हो रहे हैं। और लोगों का मानना है कि अगर चुनाव जो कि लोकसभा चुनाव 2024 में आने वाला है, तो उससे अगर पहले अगर हो जाता है तो वही रेजिमेंट कहीं ना कहीं तक सरकार को झुकना पड़ेगा इसके प्रति। और देखते रहिए, आज के लिए इतना ही। परसुमित लाइव न्यूज़ में आप सभी का धन्यवाद। और मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह, थैंक यू, जय हिंद।